कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का तीसरा पाठ नैतिक मूल्यान मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अब तक कुल 4 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। इसके पहले के गद्यांशों में आपने देखा जिस मूल्य के द्वारा जीवन यापन करने से व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण होता है, वही नीति है। संस्कृत के कवियों और नीतिकारों ने अनेक नीति ग्रंथों की रचना की और उसके बाद आपने देखा कि विश्व के जो दार्शनिक हुए हैं उनका भी मत है जो साहित्य का एक मुख्य प्रयोजन है, उसमें एक नैतिक संतोष है। और उसके बाद आपने देखा कि लेखक ने बताया है कि नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, मानव कल्याण के लिए नीति आवश्यक है। नीति के अनुसार जीवन यापन करने से मनुष्य का जीवन मार्ग निष्कंटक हो जाता है और समाज ईर्षा, द्वेष, कलह आदि से मुक्त हो जाता है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होते हैं। यह नैतिकता का शब्द सच्चरित्रता का भी वाचक है। अब आगे 5वें गद्यांश पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। आइए देखें गद्यांश 5। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकताचरणस्य नैतिकतायाश्च मुख्यमुद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति। कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् पर्यसां कल्याणं कुर्वन् मनुष्यः स्वीयां हानिमपि कुरुते। एवं विधं नैतिकताचरणं विशिष्टं महत्वपूर्णं च मन्यते। परेशां हितं नैतिकतायाः प्राणभूतं तत्वम्। अब आप गद्यांश का अनुवाद देखें। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते। यह तो भली भांति कहा जा सकता है यत् कि नैतिकताचरणस्य, नैतिकता का आचरण, यह भली भांति कहा जा सकता है कि नैतिकता आचरणस्य नैतिकतायाश्च, नैतिक आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य च, अपना और दूसरे का कल्याण करणम भवति, कल्याण करना होता है। यहाँ कहते हैं कि इदम तो सम्यक वक्तुम शक्यते यत्, इदम तो यह तो सम्यक भली भांति वक्तुम शक्यते कहा जा सकता है यत् कि नैतिकताचरणस्य, नैतिक आचरण का, नैतिकतायाश्च और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य, अपना, अन्यस्य च और दूसरों का कल्याण करणम भवति, कल्याण करना होता है। कदाचित एवमपि दृश्यते यत्, कभी यह भी देखा जाता है कि परेशां कल्याणं कुर्वन्, दूसरे का कल्याण करते समय, दूसरे की भलाई करते समय मनुष्य स्वीयाम हानिमपि कुरुते, अपनी हानि भी कर लेता है, अपना नुकसान भी उठा लेता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि दूसरे की भलाई करते समय, कल्याण करते समय मनुष्य अपनी हानि भी, अपना नुकसान भी उठा लेता है। एवं विधम नैतिकताचरणम, इस प्रकार का नैतिकता का आचरण विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते, विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। परेशां हितम नैतिकतायाः प्राणभूतम तत्वम,
दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। प्राणभूत तत्व माने सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जिस प्रकार शरीर में प्राण होता है, उसी प्रकार जो दूसरे का हित है नैतिकता में, वही प्राणभूत तत्व है। परेशान उपकार है, दूसरे का हित नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। इस प्रकार आप एक बार और इस गद्यांश का अनुवाद देखें। इदम तो सम्यक वक्तुम शक्यते यत्, यह तो भली भांति कहा जा सकता है कि नैतिकता चरण से नैतिकतायाश्च मुख्यम उद्देश्यम, नैतिक आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य च कल्याण करणम भवति, अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत्, कभी यह भी देखा जाता है कि परेशान कल्याणम कुर्वन्, दूसरे का कल्याण करते समय, दूसरे की भलाई करते हुए मनुष्य स्वीयाम हानि में कुरुते, अपनी हानि भी कर लेता, अपना नुकसान भी उठा लेता है। एवं विधम नैतिकताचरण विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते, इस प्रकार का नैतिकता का आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। परेशान हितम नैतिकताया प्राणभूतम तत्वम, दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण, दूसरे की भलाई नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। अब आप अगला गद्यांश 6 देखें। कदाचित एवं दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़े समेषां कृते हितकरी न भवति, अतः प्रबुद्धा विद्वांसः तस्यारूढ़े विरोधमपि कुर्वन्ति, परं तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते, यह कालान्तरे समाजस्य कृते हितकरः भवति। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनं दृश्यते, परं वस्तुतः यानि नैतिकमूल्यानि सन्ति तेषु परिवर्तनं न भवति। यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते, तथा नैतिकमूल्यानि अपि स्थिराणि एव। एवं धर्मे नीतौ च दृढ्यान् सम्बन्धो दृश्यते, परं द्वयोः भेदोऽपि वर्तते। धर्मशब्दः व्यापकः अस्ति, नीतिस्तु व्याप्या धर्मे एव विलीयते। यानि अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि यही पुण्यानि नोपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः। नीतिः लौकिकं कल्याणं कुरुते, धर्मस्तु लौकिकं पारलौकिकं च कल्याणं कुरुते। उभयोः कुत्रापि साङ्कर्यमपि प्राप्यते। धर्मः अलौकिकीं शक्तिं प्रकटयति, स मुक्तेः मार्गमपि प्रशस्तं करोति, परलोकमपि प्रदर्शयति कल्पयति च। नीतिः लौकिकं हितं साधयति, परं नीतिधर्मयोः साहचर्यं सर्वैरेव स्वीक्रियते। अब आप गद्यांश का अनुवाद देखें। कदाचित एवमपि दृश्यते, कदाचित कहते हैं कि कभी कभी यह भी देखा जाता है, ऐसा भी देखा जाता है, यत् कि समाज में प्रचलिता रूढ़ी, प्रचलित परंपरा रूढ़ समेषां कृते हितकरी न भवति, सबके लिए हितकारी नहीं होती। कहते हैं कि कभी कभी एवमपि दृश्यते, ऐसा भी देखा जाता है, यत् कि समाज में प्रचलित रूढ़ परंपरा समेषां कृते सबके लिए हितकरी न भवति, हितकारी नहीं होती है। अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः, अतः प्रबुद्ध जागरूक विद्वान तस्याः रूढ़े विरोधमपि कुर्वन्ति, उस रूढ़ का, उस परंपरा का विरोध भी करते हैं। परम तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते, कहते हैं परंतु तैः उनके द्वारा किए जाने वाले आचरण से व्यवहारे, आचरण के व्यवहार से नवीन आदर्श स्थाप्यते, नवीन आदर्श स्थापित होता है। उनके द्वारा किए जाने वाले आचरण के व्यवहार से नवीन आदर्श स्थापित, नवीन आदर्श स्थापित होता है। यह कालांतरे
जो कुछ समय बाद कालांतर में समाजस्य कृते हितकरः भवति, समाज के लिए हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते, इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। परम वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति, परंतु वस्तुतः जो नैतिक मूल्य है, जो नैतिक मूल्य हैं संत हैं, तेष परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता। यथा सनातनो धर्म न परिवर्तते, जिस प्रकार से सनातन धर्म नहीं बदलता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, सनातन धर्म परिवर्तित नहीं होता, नहीं बदलता, तथा उसी प्रकार नैतिक मूल्यानि स्थिराणि, उसी प्रकार नैतिक मूल्य भी स्थिर ही होते हैं। एवं धर्मे नीतौ च दृढ़ान संबंधो दृश्यते, इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखलाई पड़ता है। परम द्वयोः भेदोऽपि वर्तते, परंतु दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापकः अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है, उसका दायरा विस्तृत है। नीतिस्तु व्याप्या धर्मे एव विलीयते, नीति व्याप्य है और धर्म में ही विलीन हो जाती है। कहने का तात्पर्य है धर्म व्यापक है और नीति व्याप्य है, धर्म में व्याप्त हो जाती है। जैसे प्रयागराज व्याप्य है, उत्तर प्रदेश व्यापक है, उत्तर प्रदेश विस्तृत है, उसका एरिया बड़ा है, इलाहाबाद उसी में व्याप्त हो जाता है। इलाहाबाद व्यापक है, उसमें उसका कोई मोहल्ला कटरा, ममफोर्डगंज, ये मोहल्ले क्या है, व्याप्य हैं, इलाहाबाद में व्याप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से भारत व्यापक है, उत्तर प्रदेश व्याप्य है, उसमें व्याप्त हो जाता है। कहते हैं कि यानि आवश्यक, इसी प्रकार से कहते हैं कि नीतिस्तु व्याप्या, धर्म शब्द व्यापक है, जस्ट धर्म शब्द व्यापक है, नीतिस्तु व्याप्या, नीति व्याप्य है, धर्म एव विलीयते, धर्म एव विलीयते, धर्म में विलीन हो जाती है। यानि अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि, कहते हैं जो अवश्य करने वाले, किए जाने वाले कर्तव्य हैं, यही पुण्यानि नोपलभ्यन्ते, जिससे पुण्य नहीं प्राप्त होता है। तेषाम अपि गणना धर्मे कृता, उनकी भी गणना महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्म में की है। कहते हैं कि जिन अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं, जिनसे पुण्य नहीं प्राप्त होता, उनकी भी गणना महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्म में की है। नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति लौकिक कल्याण करती है, इस लोक के यहाँ सांसारिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकं च कल्याणम कुरुते, धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण करता है। कहने का तात्पर्य है धर्म इस लोक में सांसारिक कल्याण भी करता है और पारलौकिक आध्यात्मिक परलोक में जाने के बाद भी व्यक्ति का कल्याण करता है, मोक्ष दिलाने वाला होता है। नीति केवल इस लोक सांसारिक जीवन में कल्याण करती है। उभयोः कुत्रापि सांकर्यम प्राप्यते, कहते हैं दोनों में कहीं कहीं मेल भी दिखलाई देता है, मेल भी प्राप्त होता है। धर्म अलौकिकीं शक्तिं प्रकटयति, धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। स मुक्तेः मार्गम अपि प्रशस्तं करोति, वह मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है, प्रदान करता, प्रशस्त करता है, दिखलाता है, मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। कहते हैं परलोकम अपि प्रदर्शयति कल्पयति च, धर्म परलोक की भी, परलोक को भी दिखलाता है और उसकी कल्पना करता है। नीति लौकिकम हितम साधयति, नीति लौकिक कल्याण करती है। परम नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वैरेव स्वीक्रियते, परंतु नीति और धर्म दोनों का साहचर्य, दोनों का साथ साथ रहना सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। एक बार इस गद्यांश का अर्थ और देखें। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत्, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाजे प्रचलिता रूढ़ि, समाज में प्रचलित रूढ़ परंपरा समेषां कृते हितकरी न भवति, सबके लिए कल्याणकारी हितकारी नहीं होती है।
यतः प्रबुद्धा विद्वांसः कदाचित एवं प्रबुद्धा विद्वांसः तस्याः रूढ़े विरोधम कुर्वन्ति। कहते हैं कि इसलिए प्रबुद्ध जागरूक विद्वान उस रूढ़ का, उस परंपरा का विरोध भी करते हैं। परम तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीन आदर्श स्थाप्यते, परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले आचरण के व्यवहार से नया आदर्श, नया मानदंड, नया मूल्य, नया आदर्श स्थापित होता है। यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकरः भवति, जो कुछ समय बाद कालांतर में समाज के लिए कल्याणकारी, हितकारी होता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते, इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। परम वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति, परंतु वस्तुतः वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं संत तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते, जिस प्रकार से सबसे पुराना, परंपरा से चला रहा पुराना सनातन धर्म नहीं बदलता, नहीं परिवर्तित होता, तथा उसी प्रकार से नैतिक मूल्यानि स्थिराणि, नैतिक मूल्य स्थिर ही हैं, स्थायी ही हैं। एवं धर्मो नीतौ च दृढ़ान संबंधो दृश्यते, इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखलाई पड़ता है। परम द्वयोः भेदो विवर्तते, परंतु दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापकः अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है, इसका दायरा विस्तृत है। नीतिस्तु व्याप्या धर्मे एव विलीयते, नीति व्याप्य है, धर्म में विलीन हो जाती है। यानि आवश्य करणीयानि कर्तव्यानि, करें जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं, यही पुण्यानि नोपलभ्यन्ते, जिससे पुण्य नहीं प्राप्त होता। तेषाम अपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः, उसकी भी गणना महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्म में की है। नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति लौकिक कल्याण, इस संसार का सांसारिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकम च कल्याणम कुरुते, धर्म सांसारिक लौकिक और पारलौकिक, सांसारिक और परलोक का, आध्यात्मिक दोनों प्रकार का कल्याण करता है। उभयोः कुत्रापि साङ्कर्यम प्राप्यते, दोनों में कहीं कहीं मेल दिखलाई पड़ता है। धर्म अलौकिकीं शक्तिं प्रकटित, धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। सह मुक्तेः मार्गम प्रशस्तं करोति, वह मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है, खोलता है। परलोकम अपि प्रदर्शयति कल्पयति, और परलोक को दिखलाता है तथा उसकी कल्पना करता है। नीति लौकिकम हितम साधयति, नीति लौकिक हित को साधती, लौकिक कल्याण करती है। परम नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वैरेव स्वीक्रियते, नीति और धर्म का साहचर्य, साथ साथ रहना सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है। दार्शनिकैः धर्माचार्यैः पौराणिकैश्च धर्मः परिभाषितः यथा यतो अभ्युदय निःश्रेयस्सिद्धि स धर्मः यतः यस्मात् कर्मणः इह लोके कल्याणं जायते परत्र परलोके च शोभनं स्थानं जनैः लभ्यते नरकपातो न भवेत् येन स धर्मः। एवं महाभारते ध्रियते धर्मः धारणात् धर्मः यतः धार्यते प्रजाः। धर्मशास्त्रकारेण मनुना धीतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृतौ दश स्वरूप को धर्म उपवर्णितः इत्थं धर्माचरणे नैतिकताचरणे च सांकर्यम उपलभ्यते। कहते हैं दार्शनिकै धर्माचार्य पौराणिकैश्च, दार्शनिकों, धर्म के आचार्यों और पौराणिकों ने धर्म की परिभाषा, धर्म को परिभाषित किया है। जैसे यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय इस लोक में उन्नति प्राप्त होती है और निःश्रेयस सिद्धि
और परलोक में परम सिद्ध मोक्ष प्राप्त होता है, परलोक का कल्याण होता है, वही धर्म है। कहते हैं जिससे सांसारिक लोक में, इस लोक में व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है और परलोक में अर्थात जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, स धर्म वही धर्म है। यतः यस्मात् कर्मणः, जिससे अथवा जिस कर्म से इह लोके कल्याणम जायते, इस लोक में सांसारिक लोक में कल्याण होता है, परत्र लोके च, और दूसरे लोक में शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते, व्यक्ति लोग शुभ स्थान, शोभन स्थान प्राप्त करते हैं, अर्थात परलोक में उत्तम स्थान स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करते हैं। नरक पातो न भवेतेन, जिससे नरक पात नहीं होता, व्यक्ति नरकगामी नहीं होता, सधर्म वही धर्म है। एवं महाभारते, इसी प्रकार महाभारत में कहा गया है कि ध्रियते धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। और फिर कहते हैं धारणात् धर्म, फिर कहते हैं जिसके द्वारा धर्म, जो धारण किया, जिसके द्वारा धारण किया जाए वह धर्म है। यतः धार्यते प्रजा, धारणात् धर्म, धारण करने से धर्म, जिससे धारण किया जाए वह धर्म है। अथवा जिससे प्रजा धार्यते, प्रजा को धारण किया जाता, प्रजा के भार को वहन किया जाता है, वह धर्म है। कहते हैं महाभारत में ध्रियते धर्म, जो धारण किया जाए वह धर्म है। धारणात् धर्म, कहते हैं धारणात् धर्म, जिससे यतः धार्यते प्रजा, कह रहे जिसके द्वारा प्रजा का धारण किया जाए, प्रजा का भार वहन किया जाए वह धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना, धर्मशास्त्रकार मन के द्वारा कहा गया है कि धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण है। धृति धैर्य, क्षमा, दम इंद्रियों का दमन, अस्तेय चोरी न करना, शौचम शुचिता पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों को बस में रखना, धी बुद्धि, विद्या, सत्यम सत्य, अक्रोध क्रोध न करना, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। कहते हैं कि धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, क्रोध न करना, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मनुस्मृतौ 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णित है। इस प्रकार मनुस्मृति में धर्म 10 स्वरूप को, 10 रूपों वाला स्वरूप वाला धर्म वर्णित है। इत्थम धर्माचरणे नैतिकताचरणे च संकरेम उपलभ्यते। इस प्रकार नैतिक आचरण में और धर्म के आचरण में मेल प्राप्त होता है। इसका एक बार इस देख ले और इन लाइनों को। दार्शनिक ही धर्माचार्य पौराणिक धर्म परिभाषित है। यथा दार्शनिकों, धर्माचार्य और पौराणिकों ने धर्म को परिभाषित किया है, जैसे कि यह तो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्म, जिससे इस लोक में उन्नति प्राप्त होती है, परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है, वह धर्म है। यतः यस्मात् कर्मणः, जिससे अथवा जिस कर्म से इह लोके कल्याणम जायते, इस लोक में कल्याण होता है, परत्र परलोके, और दूसरे परलोक में शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते, लोग शुभ स्वर्ग आदि स्थानों को
प्राप्त करते हैं। नरकपातो न भवेतेन, जिससे नरकपात नहीं होता, व्यक्ति नरक में नहीं जाता। सधर्म, वह धर्म है